राधे राधे दोस्तों, ठाकुर जी और राधा जी का मान लीला। आइए सुनते हैं ये कथा। इस लीला में किशोरी जी रूठती हैं और ठाकुर जी मनाते हैं। ठाकुर जी कैसे मनाते हैं? कभी प्रसाद बना के मनाते हैं, कभी मोर बन के आ जाते हैं, कभी नाच के मनाते हैं, कभी कभी चरण पकड़ लेते हैं। किशोरी जी को जो प्रिय वो भाव देखकर मनाते हैं। एक बार किशोरी जी बोली, आप एक काम करो, आप रूठो और हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले, आपकी बस की बात नहीं है। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले, हम देख चुके हैं, हम जब भी गुस्सा होते हैं तो आप मनाती नहीं हैं, आप रो जाती हो। जैसे ही राधा जी की आंखों में आंसू आए तैसे ठाकुर जी मान जाते हैं। तो ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, अच्छा छोड़ो, हम मान गए, हम नहीं रूठेंगे अब। तो ऐसे ही आपके बस की बात नहीं है, आप रो देती हो, सब हो जाता है। बस ठाकुर जी उसी दिन से नियम बना लिया है, किशोरी जी जब आपको कोई बात बुरी लगे तो आप मान करना, और जब हमको बुरी लगे तो हम बता देंगे, किशोरी जी ये बात हमको बुरी लगी, आप मान कर लो, तो आप ही मान करना। हमको बुरा लगे तब भी आप मान, आपको बुरा लगे तब भी आप मान। ठाकुर जी बोले, आप मेरा मान सहन नहीं कर पाओगे, आप रोने लगोगी। मान का मतलब होता है ब्रज भाषा में रूठना। ठाकुर जी बोले कि ठाकुरानी जी बोली कि आज हम मान नहीं करेंगे, आप मान करो, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। ठाकुरानी जी कहीं आप रूठो और हम मनाएंगे। ठाकुर जी कहीं रूठ जाए तो ठाकुरानी जी ने कहा हाँ। ठाकुर जी एक किनारे मान करके बैठ गए, यानी कि रूठ कर वो बैठ गए एक किनारे। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं। कभी माखन मिश्री का भोग लगावें, कभी गा के सुनावें, कभी बीड़ा बजा के सुनाएं, कभी नाच के दिखावें, कभी ठाकुर जी के प्रिय पुष्पों का हार बना के लावें, कभी बंदरन के संग में किशोरी जी नृत्य करें, कभी मयूर के संग में किशोरी जी नृत्य करें। कैसे भी ठाकुर जी रिस जाएं, मान जाएं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे रूठ के बैठे हैं, जरा सा मुखमंडल पे प्रसन्नता नहीं है। मान लीला का नियम है कि शाम होते ही गुस्सा खत्म हो जाए। अगर आप नहीं मना पाए तो आप हार गए, ये मान लीला है। अगर ठाकुरानी जी नहीं मना पाई ठाकुर जी को तो ठाकुरानी जी हार मान लेंगी। अब शाम जैसे हुई, ठाकुर जी का मान नहीं टूटा। ठाकुरानी जी बोली, अब तो शाम हो गई, आप हार मान लीजिए, मैं हार गई और आप जीत चुके। चलो अब हृदय से लग जाओ, अब लीला का ही विराम करें। ठाकुर जी बिना हृदय से लगे नंद भवन चले गए। किशोरी जी पीछे पीछे दौड़ रही, अरे मान तो तोड़ो, नियम हमारा है, शाम के बाद गुस्सा नहीं होते। ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं और नंद भवन चले गए। किशोरी जी को रात भर नींद नहीं आई और बोली, ये क्या हुआ? ठाकुर जी के मान नहीं तोड़ा। सुबह प्रतीक्षा कर रही हैं कि नंदन आएंगे और वही माटी। सुबह हुई, ठाकुर जी आए और वही माटी के मुथुना जैसा मुंह वहां बैठ गया और हंस ही नहीं रहे हैं। किशोरी जी बोली, अरे आपने सारे नियम तोड़ दिए, शाम होते ही मान तोड़ना चाहिए, आप तोड़े ही नहीं, आके फिर मान में बैठ गए, अरे बात तो करो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले और मौन होकर बैठे रहे। किशोरी जी बोली, अच्छा, अरे अभी भी मान चल ही रहा है, चलो हम फिर मनाते हैं। फिर मनाया, पूरा दिन लग गया, फिर आज पूर्णिमा, फिर वो बिना मान तोड़े फिर ही चले गए। किशोरी जी को इतना विरह हुआ, तीसरा दिन प्रारंभ हो गया। अंतिम प्रयास है हमारा, खूब प्रयास किया, तीसरे दिन भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो किशोरी जी से विरह वेदना सही नहीं गई। अब इनके सामने रोऊंगी तो बोलेंगे, आप मनाती नहीं हो और रो जाती हो। तो किशोरी जी एकांत में जाकर रुदन करने लगी। जैसे ही विरह अश्रु प्रकट हुए और अश्रु जो है पृथ्वी पर गिरा, पूरी वृंदावन की पृथ्वी ऐसी तप गई मानो जैसे जेठ के महीने में 12 सूर्यों ने वृंदावन में आकर डेरा जमा लिया हो। किशोरी जी के विरह भाव से पूरा वृंदावन संतप्त हो गया और वह कुशलता भीतर प्रवेश कर गई। और वह जो अश्रु था जब यमुना जी में प्रवेश किया तब नदी की संपूर्ण भार गरम गरम हो गई और नदी में से भाप उठने लगे और यमुना जी प्रकट हो गई। यमुना जी बोली, किसको विरह हो रहा है इतना? दौड़ करके गई, तब किशोरी जी बैठी हुई थी और रो रही थी और यमुना जी हाथ लगा दी, कहीं कि अगर ये अश्रुबिंदु नीचे गिर गए तो सारी पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। ऐसा विरह हो रहा है यमुना जी को। यमुना जी ने राधिका जी को बहुत विरह हुआ। कहते हैं, यमुना जी यमराज से पूछा, भैया जितनी वेदना अभी किशोरी जी को है
क्या इतनी वेदना नरक में किसी को होती है? बोले इतनी वेदना भी किसी को नरक में भी नहीं होती है जितनी विरह में आज किशोरी जी हैं। यमुना जी बोली, किसने विरह दिया आपको? ये किसने किया, मुझे अभी बताइए। वो इंद्र भी होगा तो उसके दोनों भुजाओं को काट दूंगी मैं। किशोरी जी बोली, हमको विरह केवल एक ही व्यक्ति देता है। बोले कौन? बोले ये नंद नंदन जी का लाला। 3 दिन हो गए हमसे रूठ कर बैठा है, मान ही नहीं रहा है। यमुना जी बोली, मैं तुम्हें बताऊं? अभी बताऊं मैं तुम्हें। सो यमुना जी ठाकुर जी की तरह मुकुट पहना, ठाकुर जी की तरह ही कुंडल पहना, ठाकुर जी की तरह वेश बनाया, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह श्रृंगार किया। जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, किशोरी जी बोली, अरे नंद नंद, आपने मान तोड़ दिया, अब आप प्रसन्न हो? तो यमुना जी बोली, अरे मैं ठाकुर जी नहीं हूँ, मैं यमुना जी हूँ। राधिका रानी बोली, अरे यमुना जी आप तो बिल्कुल नंद नंदन जैसे लग रही हैं। बोली, हाँ अब हम देखो लीला कैसे करते हैं। अब अच्छी चाल चल के पहुंची ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। इतने में ही रुमझुम करके हुए यमुना जी आ गई। तो ठाकुर जी बोले, अरे ये तो हमारे पाव जेबों की आवाज़ है, पीछे से कहाँ से आ रही है? ठाकुर जी ऐसे पीछे मुड़ करके देखा तो देखा दूसरे पीछे से नंदन आ रहे हैं, बिल्कुल श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, अरे ये कौन आ गया? ठाकुर जी उठ करके उसके पास गए। भैया तुम कौन हो? हम यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ब्रज गुरचंदन। अरे बात बना रहे, ये तो मैं हूँ। बोली, तुम नकली हो, असली मैं हूँ। ठाकुर जी बोले, अरे असली नकली क्या? देखो हमको बंसी बजाने आती है। बंसी बजाने लगे यमुना जी, उनसे भी मधुर बंसी बजा दी। बोला, अब बताओ, जो जो ठाकुर जी नृत्य करके दिखाए, कला करके दिखाए, सब यमुना जी कर दें, हर जगह सिद्ध हो जाए ठाकुर जी निकली। अंत में यमुना जी बोली, अब अंतिम प्रयास है, अब सिद्ध हो जाएगा कि असली कौन है। बोले, क्या? आप ऐसी बंसी बजाएं जिससे किशोरी जी बगल में आके खड़ी हो जाएं। किशोरी जी आके बगल में उसी के खड़ी होंगी जो असली होगा। लेकिन असली नंदनंदन तो मान करके बैठे हैं, उनसे तो किशोरी जी बिल्कुल रुझने वाली नहीं थी। यमुना जी जैसे ही टेर बजाई तो किशोरी जी आ गई। तो किशोरी जी जैसे ही आई तो असली नंदनंदन जो थे वो बोलने लगे, किशोरी जी मैं हूँ असली नंदन, तुम यहाँ पे आ जाओ। यमुना जी बोली, देखो वह आपका बहरूपिया घूम रहा है। यमुना जी बोली, यह देखो बहरूपिया घूम रहा है। और यमुना जी के बगल में जाकर किशोरी जी खड़ी हो गई। किशोरी जी बंसी बजावे, कभी कभी यमुना जी बजावे। इन दोनों के इस मिलन को देखकर ठाकुर जी रोने लग गए। बोले कि मैं नकली नहीं हूँ, मैं असली हूँ। बोली, तुम नकली हो, हटो यहाँ से। ललिता विशाखा सब सखियाँ चवर डुलाने लगी और आरती करने लगी। बाहर खड़े नंदनंदन ये तो रोने लगे, अरे ये तो गलत हो रहा है, मैं हूँ असली। अरे पता नहीं कहाँ से बहरूपिया आ गया, इसको हटाओ, इसको निकालो। जैसे ही ठाकुर जी को उतना ही बिरा हुआ जैसे कि राधा रानी को हुआ था। तब किशोरी जी बोली, अब लीला को विराम किया जाए। बोली कि देखो कैसे रो रहे हैं, कैसे गुलाब जामुन बन गए रोते रोते। तब उठकर किशोरी जी बाहर आई। अब मान करोगे? ठाकुर जी बोले, क्षमा मांग रहे हैं, अब हम कभी मान नहीं करेंगे, हम पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मान मत करवाओ। मान आप ही करो, आप ही रूठो, मैं मना लूंगा। चलो अब आओ, हृदय से लगो। श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, मान लीला विश्राम हो गई। इतने में ही यमुना जी पधारी। ठाकुर जी बोली, ये कौन है? बोली, ये तो यमुना जी हैं। तब यमुना जी को भी हृदय से लगाया ठाकुर जी ने और कहा, अब आज के बाद से आप सदा इसी रूप में रहो, हमको आपको देखकर बड़ा सुख लग रहा है। तब से ब्रज में कहते हैं, श्याम सुंदर